अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस के अंदर। ये एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए हत्तल इम्कान, मैं पूरी तो नहीं कर सकता लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश इस बात के लिए है कि आपका उर्दू मुआविन मुतरजिम, उर्दू मुतरजिम और राजभाषा मुतरजिम के लिए जो इम्कानात हैं कि ये सवालात आ सकते हैं, और जैसा कि सिलेबस के अंदर दिया गया था कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, उसी को लेकर के कोशिश है और तैयारी करा रहा है लगातार। और आज उसका मजमून नवेसी यानी कि मजमून कैसे लिखें, मजमून लिखने का तरीका क्या होता है, उसका पार्ट 1 अब मैं शुरू करने वाला हूं। और बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने तलखीस निगारी पे मुकम्मल बात कर ली। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था कि तलखीस निगारी कैसे करते हैं, कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं, वो PDF के थ्रू जो है ना मैंने शेयर किया था वीडियो बना करके। फिर 4 क्लासेस आपको लगातार जो है ना तलखीस निगारी लाइव आपको मैंने दिया कि कैसे तलखीस करते हैं, कितने अल्फाज कम से कम होने चाहिए, ये दिया। फिर उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि मजमून कैसे लिखते हैं, मजमून लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ें की जाती हैं। देखिए, मजमून लिखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कह दिया जाता है कि तालीम निस्वा पर लिखिए, ठीक है, या बात कर दी जाती है कि हुकूकुल इबाद पर लिखिए, ठीक है। बात कर दी जाती है कि जो है ना दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी, ये बात कर दी, इस पे लिखिए। अगर ये सारी चीजें इस तरह के टॉपिक्स हमें अगर मिलते हैं तो हम किस तरह से मजमून लिखेंगे, क्या चीजें होती हैं जो इसको लिखना शुरू करना होता है। मैं इस शुरू करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बात करूं कि मजमून एक्चुअली होता है क्या। मजमून मैं आपको बता दूं कि आप देखते होंगे कि जो भी आपको काले हरूफ के अंदर किताबों के अंदर जो मिलते हैं वो तहरीर की शक्ल है। और जैसे आपको अफसाना मिल जाता है, नॉवेल मिल जाता है, ठीक है, इसी तरह इंशाइया मिल जाता है आपको, इसी तरह आपको सफ़रनामा मिल जाता है। फिर जाकर के आपको जो है ना किसी की ज़िंदगी पर लिखे हुए जो है ना क्या कहते हैं उसे, ज़िंदगी पर लिखे हुए बायोग्राफी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको उर्दू में मिलती है। लेकिन मजमून क्या है मैं आपको बता दूं कि कोई भी मुब्तदी का मतलब ये होता है कि एक बच्चा है वो पढ़ाई शुरू करने जा रहा है, तो वो किस तरह से पढ़ेगा, छोटे छोटे अल्फाजों में पढ़ेगा, छोटे छोटे हरफों को पहले पढ़ेगा, फिर लफ्जों में जाएगा। ये होता है बच्चों के पढ़ने का तरीका। इसी तरह अगर कोई शख्स तहरीर की दुनिया में यानी कि लिखने की दुनिया में, मैं बात कर रहा हूं तहरीरी दुनिया में, अगर कोई बच्चा कदम रखता है और इब्तिदाई तौर पे जो चीज़ें लिखने की कोशिश करता है उस चीज़ को हम मजमून कहते हैं। जनरली जो बात करते हैं हम लोग उसे हम लोग मजमून कह करके निकल जाते हैं कि ये मजमून है। तो अगर इसे लिखना है लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से लिखना हो इसी चीज़ को, अगर आप जो कुछ भी लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कह दिया कि हुकूकुल इबाद पे कुछ लिख करके आइए, आप जानते नहीं हैं और आपने कुछ लिख करके तैयार कर दिया, उसको मजमून के अंदर कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो लेकिन अगर एग्जाम के अंदर नंबर अच्छा पाना है या जो है अच्छे तरीके से पेश करना है, उसके लिए अच्छी कोशिश करनी है, तो क्या चीज़ें होती हैं मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों करके आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ें आती हैं वो ये हो जाती है कि आप मजमून लिख रहे हैं तो उसके लिए तमहीदी कलिमात लिखते हैं। हम पहले कहते हैं तमहीदी कलिमात। ये होता क्या है तमहीदी कलिमात? तमहीदी कलिमात एक्चुअली है ये कि आप फॉर एग्जांपल तालीम निस्वा के ऊपर लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे जो फोकस है वो तालीम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा अहमियत, आपको तालीम लिखना होगा। ये तमहीदी बात हो गई कि तालीम क्या है, अहमियत लिख दीजिए, तारुफ तालीम कर दीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें फवायद तालीम कर दीजिए। ये तमहीदी बात के अंदर आपको शामिल हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें क्या लिखनी है, आपको जो चीजें लिखनी है, टॉपिक जो आपका है तालीम निस्वा, अब उसके ऊपर फोकस करना है। अब तमहीदी कलिमात से हट करके असल मतन यानी कि जो मौजू मिला है आपको उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई कमी है, बेशी है, ठीक है, आपको मसलन लगता है कि तालीमी निस्वा अच्छे हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर तालीमी निस्वा लिखने के लिए मिल गया, तो यहाँ पर जो नुकसानात होते हैं या जो कमियां हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको।
तीसरे नंबर पर असल मतन का आप कह सकते हैं कि नुकसानात जो है उसके, जो कमी पेशी है, कमी लिखिए, मतन की कमी। उसके बाद जो आपको करना है फॉर एग्जाम्पल वो है आपका हल, आप उसका हल दीजिए। और इस तरह लास्ट में जो 5 एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा इख्तितामिया। आप अपनी बात को किसी तरह लफ्ज़ को दे करके आप ख़त्म कर दीजिए। कोई एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल है, उसको आप दे करके ख़त्म कर सकते हैं। यही 5 चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के चीज़ें होती हैं मजमून नवेसी के अंदर। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका मजमून नवेसी अच्छा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक मजमून लिख करके भी दिखाता हूँ। मैं अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो थी तालीम थी। मैं बात करूं इल्म की अहमियत व इफादियत हर शख्स जानता है और इससे बहरवर है। बिला इम्तियाज जिन्स व नस्ल तज़कीर व जिन्स व नस्ल इल्म, बिला इम्तियाज जिन्स व नस्ल इल्म हर कस व नाकस को ज़मीन से अर्श पर पहुंचा देती। इल्म मर्दों के साथ औरतों को भी दिया जाए तो ये मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि औरत वो ज़ात है जहाँ से नस्ल इंसानियत फ़रोग़ पाती है। तो ज़रूरी है कि औरतों को तालीम दी जाए। चुनांचे जबकि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर औरतें नाखानदा हैं। ज़रूरत है कि उन्हें तालीम की दौलत से नवाजा जाए। ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि औरतों ने तालीम पाकर मुल्क व कौम की अच्छी खिदमत की हैं। मसलन अली बिरादरान की माँ एक मिसाली औरत हैं
اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں۔ تعلیم عورتوں کی عزت و امان کا سبب بھی بنی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مضمون لکھا، چھوٹا میں نے لکھا ہے، لانگ اس کو نہیں کیا، بورڈ پہ بھی جگہ نہیں تھا، آپ کو ویڈیو کے لیے بھی چھوٹا سا تھا۔ اب اس میں آپ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں اہمیت، جو تمہیدی بات تھی، جو اصل متن تھا، جو کمیاں تھی، جو اس کے لیے سولوشن ہو سکتے ہیں، سولوشن کو لیے میں نے جو ہے نا مثالیں پیش کر دی۔ تو اس طرح سے کر کے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ غور سے دیکھیے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں تک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔